दंडवत प्रणाम। जय श्री चक्रधर। नवरात्रि का दूसरा दिन, दिनांक 18/10/2020 और इसी ज्ञान अर्णव चैनल के माध्यम से आज पुनः हम आपस में एक दूसरे से रूबरू हो रहे हैं। नवरात्रि का पहला दिन और हमने पहला विषय देखा था परमेश्वर धर्म का महत्व, परमेश्वर धर्म के नाम का मतलब कि महानुभाव पंथ या जय कृष्णी पंथ, इसका मतलब क्या होता है। पार ब्रह्म परमेश्वर का नाम जब मुख से जीव लेता है, ज्ञान रूपी नाम जब लेता है, तो वो नाम से इस प्रकार का श्रेष्ठ लाभ उसे हो जाता है कि वो परमेश्वर को पाने में भी सफल हो जाता है। हमने कल पहले दिन पहले विषय में ये बात देखी थी। आज के दूसरे दिन में अगला विषय बढ़ाने से पहले आप सबसे निवेदन करना चाहूँगी कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही साथ आज का जो हमारा दूसरे दिन का विषय है, आज का विषय आता है परमेश्वर जब निराकार से साकार हुए, परमेश्वर ने अपना बोध कराया जीवों को। जीवों का इस सृष्टि में आने का उद्देश्य क्या है, इस सृष्टि की रचना करने का उद्देश्य क्या है, परमेश्वर ने किस प्रवृत्ति से इस सृष्टि की रचना करी थी, इत्यादि सभी बातों का जीवों को उपदेश करवाकर जीव परमेश्वर को किस प्रकार पा सकता है, ये बात एक सरल भाषा में श्री कृष्ण महाराज ने भी और हमारे साधन दाता कलयुगी अवतार श्री चक्रधर स्वामी जी ने भी समझाई। एक और श्री कृष्ण महाराज कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि हे अर्जुन, तू सभी धर्मों को छोड़कर, माता पिता की भक्ति हो, देवता भक्ति हो, गुरु भक्ति हो, सभी धर्मों को छोड़कर एकमात्र मेरे अकेले की शरण में आ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तेरे सभी पापों को क्षमा करूंगा, मोक्ष प्रदान करूंगा तुझे। मोक्षयिष्यामि मा शुचः, तुझे मोक्ष पद में प्रदान करूंगा। क्योंकि आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनोर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अगर तू मुझे प्राप्त कर लेता है, मामुपेत्य तु कौन्तेय, तू मुझे प्राप्त कर लेता है तो तुझे पुनः जन्म नहीं लेना पड़ेगा, तुझे सृष्टि में पुनः नहीं आना पड़ेगा, तुझे पुनः पुनः इस चक्रव्यूह में नहीं पड़ना पड़ेगा। जन्म मृत्यु के बंधन से तू हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। जो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये जो तेरा चलता जा रहा है ये चक्र, इससे तू हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। वहीं हमारे स्वामी जी ने भी ये सरल भाषा में जीवों को बोध करवाया। जैसा कि हमने कल भी देखा था, परमेश्वर प्रति सृष्टि प्रति युग अवतार लेते हैं। अवतार लेकर अवतार कार्य कर परमेश्वर अपने स्वरूप में पुनः विलीन हो जाते हैं। जैसे द्वापर युग समाप्त होने वाला था, श्री कृष्ण महाराज ने अपने पुर का त्याग कर दिया। श्री दत्तात्रेय महाराज आज भी विद्यमान है, जीवों का उद्धार कर रहे हैं। हमारे साधन दाता श्री चक्रधर स्वामी जी श्री नागदेवाचार्य जी को मुख्य बनाकर उत्तर पंथ की ओर उन्होंने प्रस्थान किया। अब परमेश्वर तो नहीं है,
जिनके द्वारा हम उनके कहे अनुसार चलकर, उनके सन्निधान में रहकर हम परमेश्वर का सेवा दास्य करते हुए परमेश्वर को पा सकें, ऐसा उद्देश्य हमारा पूरा नहीं हो सकता। तो क्या किया जाए? धर्म छोड़ दिया जाए, वापस से ऐसे जिया जाए? इस सांसों की, अनमोल सांसों की वैल्यू ना की जाए क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मानव जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। एक भजन की पंक्तियां हैं ये, कि मनुष्य जन्म जो है बहुत दुर्लभता से प्राप्त होता है, बहुत अनमोल है ये। जैसे सभी लकड़ियों में चंदन की लकड़ी एक श्रेष्ठ है। चंदन खुद भी महकती है, अपने आसपास लकड़ियों को भी महकाती है, लेकिन अगर बांस होता तो वो खोखले का खोखला रह जाता है। उसी प्रकार मनुष्य देह जो है वो चंदन रूपी अनमोल लाभ लेने योग्य है, ना कि पशुओं के समान बांस जैसा उसे बर्बाद कर देने के लायक का है। तो इसे योग्य कैसे उठाया जाएगा? इसका उद्देश्य जानकर, इसका उद्देश्य क्या होगा? आज साक्षात यदि परमेश्वर नहीं है तो उन परमेश्वर के साधनों के माध्यम से हम परमेश्वर को पा सकें। यही हमारा आज का विषय। स्थान, प्रसाद, वासनिक, भिक्षुक हमारे धर्म के ये चतुर्विध साधन हैं, जिनके माध्यम से हम मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, अग्रसर होते हैं। हमारे धर्म की जय कृष्णी पंथ की एक बहुत बड़ी विशेषता है, एक निराली चीज है। वो निराली चीज ये है कि हम मूर्ति पूजा नहीं करते या फोटो इत्यादि को हम पूजन नहीं करते। इसका रीजन ये है कि जो भी चित्र या मूर्तियां बनाई गई वो एक चित्रकार ने अपनी सोच के अनुसार बनाई। उसमें परमेश्वर तो नहीं है, ना ही वो परमेश्वर हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कहूं, माँ की बहन को बच्चा कहता है मासी, माँ जैसी, लेकिन माँ तो नहीं कहता, माँ तो नहीं मानता ना उसको। एग्जैक्ट वही बात है बिल्कुल, कि वो परमेश्वर नहीं है। तो हम क्या करते हैं? परमेश्वर द्वारा पवित्र संबंध जो है, जैसे श्री कृष्ण महाराज ने गोवर्धन पर्वत उठाया तो उस संपूर्ण पर्वत को श्री कृष्ण महाराज का स्पर्श प्राप्त हुआ, इसलिए वो हमारे लिए वंदनीय बना। श्री दत्तात्रेय महाराज चिरायुगी, चारों युगों में राज्य कर रहे हैं, प्रतिदिन पंचालेश्वर में भोजन करते हैं, माहौर में निद्रा स्वीकार करते हैं, तो वहां पर महाराज का स्पर्श है, उस स्थान को संबंध प्राप्त है, इसलिए वो हमारे लिए वंदनीय हुआ। हमारे स्वामी जी ने भी कहा है कि हमारा स्पर्श जिस जिस स्थान को हुआ है वो तुम्हारे लिए नमस्कार करने के योग्य हैं, तुम्हारे लिए वो वंदन करने के योग्य हैं, तुम उन्हीं की पूजा करो। आज साक्षात परमेश्वर नहीं है, इसलिए परमेश्वर को याद करते हुए हम परमेश्वर ने जिन जिन स्थानों पर जो लीलाएं करी उन लीलाओं का स्मरण करते हुए, लीलाओं को ध्यान करते हुए हम उन स्थानों को वंदन करते हैं। जहाँ परमेश्वर बैठे, जहाँ परमेश्वर ने कुछ दिन वास्तव्य करा, उदाहरणार्थ के लिए हम हमारा डोमेग्राम ले लें, जहाँ परमेश्वर की इतनी श्रेष्ठ पावन रूपी लीलाएं हैं। उदाहरण के लिए हम रिद्धपुर नगर काशी ले लें, जहाँ पर कुल 127 वर्ष तक हमारे श्री प्रभु महाराज ने राज्य करा है, कर्ण कर्ण वहाँ का पवित्र है। इस प्रकार जहाँ परमेश्वर उठे, परमेश्वर ने कुछ समय के लिए विश्राम स्वीकार करा, परमेश्वर को वहाँ पर मालिश करके मतलब मर्दना देकर स्नान करवाया गया,
परमेश्वर ने जिस स्थान पर बैठकर जीवों को ज्ञान निरूपण करा, ये सभी स्थान जो कि कुल हम प्रतिदिन जयकारे में भी बोलते हैं, 1650 तीर्थ स्थानों की जय। तो उन्हीं का जय जयकार करते हुए हम उन्हीं स्थानों को वंदन करते हैं। परमेश्वर को याद करते हुए, परमेश्वर की लीला को याद करते हुए कि हे ईश्वर, आपकी इस पवित्र सेवा संबंध को मेरा नमस्कार, मेरा दंडवत प्रणाम। अब बात आती है, हम बार बार तो स्थानों पर जा नहीं सकते, या प्रतिदिन हम स्थान पर रह नहीं सकते, या स्थान हमारे से दूर हैं। इसीलिए लगभग सभी शहरों में एक के बजाय आज देखने को मिलता है कि 4-4, 5-5, 8-8 भी मंदिरों की निर्मित हो चुकी है। जब हम बचपन में थे, एकमात्र फरीदाबाद में मंदिर था। आज परमेश्वर की कृपा कि फरीदाबाद जैसे नगर में भी 3-3 मंदिर हैं। दिल्ली में कई मंदिर हैं। महाराष्ट्र में आप मोस्टली किसी भी स्टेशन पे उतरते हैं, वहां पे नियर बाय आश्रम मंदिर होता ही होता है हमारा। तो इसीलिए मन से परे सात्विक स्थान की जरूरत है, इसलिए मंदिरों की निर्मित हुई। जैसे महाभारत का युद्ध होने के समय धर्म का स्थापना करने के लिए, धर्म का साथ देने के लिए श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को रास्ता दिखाने के लिए रथ के आगे बैठकर उसके सारथी बने। उसी प्रकार सारथी रूपी रथ को हाँकते हुए जीवों को धर्म में लाने के लिए आगे आकर मंदिरों की निर्मित हुई। अब हम तीनों टाइम भी मंदिर नहीं जा सकते। समस्याएं हैं, शारीरिक पीड़ाएं भी होती हैं, कई चीजें होती हैं। मोस्टली हमें उद्देश्य ये होता है हमारा त्रिकाल तो भी देव पूजा वंदन हो, आरती हो, पूजा अवसर हो, उपहार दिखाया जाए, भोग लगाया जाए, इत्यादि विधियां करना उचित समझते हैं। इसलिए हमारे गुरुजनों से उस स्थान से जो पाषाण निकाले गए, जिन्हें मंदिर में भी स्थापित करा गया, जिसे हम विशेष कहते हैं, मतलब एक विशेष रूपी वस्तु, एक विशेष रूपी पाषाण, जिसे परमेश्वर का संबंध प्राप्त होकर परमेश्वर की शक्ति है उसमें, जो हमारी मनोकामनाओं के साथ हमारे दुख दूर करने में भी कामयाब है। साथ ही साथ परमेश्वर की इतनी अपार कृपा होती है कि उससे, उसी की सेवा से, परमेश्वर की लीलाओं का ध्यान करते हुए, परमेश्वर के प्रति दुख करते हुए हम परमेश्वर के प्राप्ति मार्ग पर भी आगे बढ़ने में कामयाब हो पाते हैं, योग्य हो पाते हैं। इसलिए वो विशेष हमारे गुरुजनों से लेकर हमने घर में एक मंदिर बनाया, एक सात्विक स्थान की निर्मित करी, जहाँ पर आप सभी गृहस्थी लोग पूजन इत्यादि करते हैं, अपना पूजा अवसर करते हैं, 3 टाइम जोत जगाते हैं, भाव रूपी महाराज को शेज देते हैं, प्रातः महाराज को जागिए विशाल लाल रूपी इत्यादि सुंदर सुंदर रूपी मनोभाव व्यक्त करते हुए महाराज की स्तुति करते हैं, आरतियां गाते हैं, स्तोत्र पढ़े जाते हैं, नाना प्रकार के भजन गाए जाते हैं, महाराज को प्रेम भाव से भोग लगाया जाता है, कई महाराज की प्यारी लीलाओं को ध्यान करते हुए। तो इस प्रकार ये प्रथम साधन हुआ हमारा स्थान। दूसरा साधन आया प्रसाद, मतलब प्रसन्नता से दी गई वस्तु को हम प्रसाद कहते हैं। आप मंदिर में आए, आपने मेरे आगे दोनों हाथ करे, मैंने आपके हथेली पे जो प्रसाद दिया वो प्रसाद नहीं, तो ये प्रसाद थोड़ा सा अलग है। श्री कृष्ण भगवान एक गीता में बहुत सुंदर श्लोक कहते हैं, प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते। प्रसाद एक कृपा रूपी प्रसन्नता से दी गई ईश्वर की एक ऐसी अनमोल वस्तु है जिससे
परमेश्वर की अपार कृपा प्रसन्नता ऑलरेडी उसमें है। जब हम अति श्रद्धा पूर्वक विधि पूर्वक उसका नमन करते हैं, वंदन करते हैं, तो हम धर्म में और अधिक योग्य होने में सफल हो पाते हैं। तो ऐसे प्रसन्न होकर महाराज ने अपने पवित्र श्री मूर्ति से स्पर्शित हुए वस्त्र दिए भक्तों को। जैसे हमारे इंद्र भट्ट जी को प्रसन्न दुटी दी थी, हमारे श्री प्रभु बाबा के नख, दाढ़, केश कलाप, उनकी श्री मूर्ति के ही संबंधित वस्तुएं हमारे पास उपलब्ध हैं, जिन्हें हम वंदन करते हैं। ऐसे ये साधन हुआ हमारा प्रसाद। स्थान और प्रसाद ये दोनों ही साधन हुए जड़, मतलब अचल, जो एक जगह से हिलते डुलते नहीं हैं, वहीं पे स्थिर रहते हैं। दूसरे जो दो साधन हैं वो हैं चेतन, वासनिक और भिक्षुक। अब आप कहोगे कि भिक्षुक तो मतलब महात्मा, तो उनका नाम पहले आना चाहिए, वासनिक का बाद में आना चाहिए, क्योंकि भिक्षुकों ने तो चोला धारण करा हुआ है, वो ज्यादा अधिक पूजनीय है। लेकिन जब एक जीव अच्छा वासनिक बनता है पहले, तभी बाद में वो भिक्षुक बन पाता है। इसलिए तीसरे नंबर पे हमने लिया वासनिक। मतलब इसकी व्याख्या करें तो बहुत सुंदर व्याख्या है, जिसकी वासना मतलब सोच सात्विक होती है, अच्छी होती है, कभी भी किसी के बारे में बुरा विचार भी नहीं करती, उसे वासनिक कहा जाता है। जो एकमात्र ईश्वर के बताए हुए वचनों पर स्थिर रहता है, अपने मन को भटकाता नहीं है, ना अति हर्षित हो जाता है, ना दुख में डूब जाता है, ना कहता है आज तो मेरा मन ही नहीं लगता पिया, आज मैंने घूमन जाना है। उसको कोई भावनाएं इस प्रकार नहीं होती। हे ईश्वर, मैं तेरा तो मेरा, चाहे वो गृहस्थी ही क्यों ना हो, कर्तव्य रूपी अपना संसार निभाते हुए हृदय से वो हमेशा ईश्वर के साथ मग्न रहता है, जुड़ा रहता है, लगा रहता है। ऐसा वो वासनिक। और फिर चौथा साधन है हमारा भिक्षुक, मतलब जो सर्व संग त्याग करके परमेश्वर की अनन्य शरणागति को स्वीकार कर चुका है। वासनिक बनकर जिसने अपने हृदय रूपी परमेश्वर को अपनाया था, अब बाह्य शरीर रूपी भी वो परमेश्वर को अपनाकर पूरी तरह से परमेश्वर का हो जाता है। संसार में रहते हुए भी संसार से अलिप्त रहता है। संसार में, समाज में हंसते उठते सबके साथ व्यवहार निभाते हुए भी हर समय हृदय में ईश चिंतन में ही मग्न रहता है। वो होता है भिक्षुक, एक साधु, एक महात्मा, एक सन्यासी, एक दीक्षार्थी, एक अनुसरणशील पुरुष। कई नाम हैं, लेकिन इनकी व्याख्याएं सभी की बहुत अलग है। किसी दिन इस विषय पर भी प्रकाश डालूंगी, अपने हृदय में रुचि जरूर बनाए रखिएगा। जो पहले दो साधन थे, स्थान और प्रसाद, उसके बारे में आपको बताया कि हमारे महाराज एक वचन में कहते हैं कि ये दोनों साधन मतलब कि हमारे से स्पर्शित वस्तुएं आपके लिए नमस्कार करने योग्य हैं। छोटे बड़े पाषाण इत्यादि सभी नमस्कार करने के योग्य हैं। तो अब चेतन क्यों नमस्कारी हुए? चेतन भी नमस्कारी है, क्योंकि महाराज उसी बात को आगे बढ़ाते हुए अपने मुखार विंद से कहते हैं कि उसी प्रकार जिसके मुख में मेरा नाम है, जो मेरा भक्त है, वो भी तुम्हारे लिए पूजनीय है। मतलब जब आप मंदिर, स्थान, कहीं पर भी जाते हैं, वही बात जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कही थी, स्थान जड़ है, स्थायी है, वहीं पर ही रहेंगे, लेकिन वो चेतन शायद उठ के जा सकता है। इसलिए हमारा फर्ज बनता है, जैसे ही हम मंदिर में प्रवेश हों, हम हमारे महात्मा जनों को, बाई जी को, महात्मा जी को,
भक्तों को सभी को आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम करते हुए हम फिर बाद में हाथ साफ करके देव पूजा वंदन करें, ताकि जो जीव वहाँ बैठकर ईश्वर का नाम जप रहा है, ईश्वर का नाम अपने हृदय में ले रहा है, उसके प्रति हमें नम्र होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज की सृष्टि में, आज के युग में देव तो दुर्लभ हैं ही, लेकिन उस दिव्य रूपी देव को याद करने वाला उससे भी अधिक दुर्लभ है। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है हृदय से सबसे पहले हम उसके आगे भी नतमस्तक हों, प्रणाम करें। प्रणाम में बहुत बड़ी ताकत है। यूं प्रणाम नहीं करा जाता, ये प्रणाम अभिमान रूपी होता है। हमारा शब्द ही यही है, दंडवत प्रणाम। मतलब एक डंडा जिस तरह से स्ट्रेट होता है, उदाहरणार्थ ये फोन है, एकदम खड़ा हुआ है, अगर मैंने इसको गिरा दिया तो ये मुड़ा नहीं बीच में से, सीधा नीचे गिरा। उसी प्रकार पूरी तरह से नम्रता से सामने वाले के आगे झुक जाना, हाथों को नीचे करते हुए उसे दंडवत करना, अपने अभिमान को नष्ट करना सिखाता है हमें ये प्रणाम रूपी दंडवत। अपने अंदर के अहम को मारना सिखाता है हमें ये प्रणाम रूपी दंडवत। जीव एकमात्र जीव ही है, वो अभी इतना श्रेष्ठ नहीं बना कि इतना बड़ा दानवीर इत्यादि बन जाए। ये सभी उद्देश्य सिखाता है हमें अदृश्य रूप में ये दंडवत रूपी शब्द। इसलिए इन साधनों के प्रति हमेशा हमें नीवा होकर नतमस्तक रहना ही चाहिए। प्रणाम रूपी बात पर कुछ प्यारी सी पंक्तियां हैं जो आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ, जो प्रणाम ये सभी चीजें हमें सिखाता है। प्रणाम प्रेम है, प्रणाम एक प्रेम है, प्रणाम अनुशासन है। प्रणाम प्रेम है, प्रणाम अनुशासन है, प्रणाम शीतलता है, प्रणाम आदर सिखाता है, प्रणाम से सुविचार आते हैं, प्रणाम झुकना सिखाता है, प्रणाम क्रोध मिटाता है, प्रणाम आंसू धो देता है, प्रणाम अहंकार मिटाता है, प्रणाम हमारी संस्कृति है, प्रणाम हमें नीवा करता है। इसलिए आज हृदय से आप सभी को ज्ञान अर्णव के साथ जुड़ने के लिए, मुझे अपना मानने के लिए एक नीवा रूपी प्रेम रूपी मेरा भी आप सभी को दंडवत प्रणाम। जय श्री चक्रधर। पुनः मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए दंडवत प्रणाम।